नमस्कार, मैं विजय सिंह परिवर्तन एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी यहाँ पे सर्ट्स एंड इंडिसेस की 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं और आज तीसरी क्लास है। इस क्लास में भी जैसे लास्ट क्लास में हमने प्रैक्टिस करवाई थी उसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, उनकी भी हम प्रैक्टिस करवाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में करवाए थे और जो इस क्लास में करवाएंगे वो हर सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए ही हैं। तो आप अगर उनको ध्यान से समझ लेंगे तो आपको उसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस। और उससे पहले एक दो बातें हम आपको बता दें जो आगे के क्वेश्चंस में काफ़ी यूज होंगी, तो आप यहीं पे बात समझ लो। जैसे अगर ऐसे लिखा है 3√5 और इसका अगर हमसे बोला रहे स्क्वायर का हो क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर होगा, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर कितना होगा 5 और 9 × 5 45। तो ये बात ध्यान रखना, क्या करना होता है पहली संख्या का भी स्क्वायर करो, दूसरी संख्या का भी स्क्वायर करो, दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दो। इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे। जैसे एक बार फिर से समझ लो, अगर लिखा हो 7√3 का होल स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 49 × 3 करोगे तो 147, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो। फिर से समझ लो, जैसे √2 का स्क्वायर अगर आपसे पूछा जाए तो 2, √3 का स्क्वायर 3, ऐसे √5 का स्क्वायर 5 होता है। ये बात आप ध्यान रखना, कोई भी संख्या रूट में उसका स्क्वायर बोला रहा तो वही संख्या आ जाएगी। ये बात इसलिए मैंने बता दी क्योंकि आगे क्वेश्चंस में ये काफ़ी ज़्यादा यूज होगा तो इसको आप वहीं पर समझ लेना, ठीक है। अब क्वेश्चंस में देखते हैं। और हाँ, उससे पहले यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हमने लिख दिए, बहुत ही बेसिक आइडेंटिटीज हैं ये। आप 7th 8th क्लास में 9th क्लास में आपने बहुत बार इन्हें पढ़ा होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। अगर 2 संख्याएं हैं उनका स्क्वायर ज्ञात करना हो तो पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर दोनों की मल्टीप्लिकेशन 2 से कर दो, या x² + y² + 2xy। ऐसे x - y का होल स्क्वायर होगा x² + y² - 2xy। करना क्या है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस कर देना, बस इतना दोनों में डिफरेंस है। ऐसे इसमें देखो x + y का होल क्यूब अगर पूछें तो x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट x + y। और यहाँ पे माइनस वाले में है तो हर जगह पे जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस आ जाएगा। सिमिलर बिल्कुल उसी तरीके से ये क्वेश्चन, ये भी काफ़ी सिंपल है कि x + y + z का होल स्क्वायर पूछा जाए तो x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को आगे अप्लाई करेंगे, इन आइडेंटिटीज का ही यूज होगा। तो देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि यदि P बराबर 124, आज पिछली क्लास में कई लोग बोले थे सर थोड़ा सा बड़ा, तो आज हम कोशिश करेंगे थोड़ा बड़ा ही लिखें ताकि आप लोगों को आसानी से दिखा दें। P = 124 एंड √ P² + 3P + 3 और +1। P की वैल्यू ये हमें दी गई है और इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। P की वैल्यू तो 124 है और इसकी डिमांड हमसे की गई है, तो √ P और ब्रैकेट में P² + 3P + 3। तो होता है कि बाहर जो संख्या है उसके अंदर सभी से हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन, तो P की P² से मल्टीप्लिकेशन होगी तो P³ हो जाएगा। फिर P की 3P से होगी मल्टीप्लाई तो 3P² और P की 3 से मल्टीप्लाई तो 3P, और प्लस का 1 हमारा बाहर है तो उसमें मल्टीप्लाई नहीं होगी, वो ऐसे ही हम ऐड कर देंगे। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, √ ये तो P³ हो गया और 1 पे बेटा क्यूब लगा दो या स्क्वायर कर दो, कितनी भी पावर लगा दो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है, तो 1 पे हम लिख देंगे +1 का क्यूब, लिख सकते हैं या नहीं, ठीक है। अब इन दोनों में अगर देखो तो 3P यहाँ भी है और यहाँ पे 3P² है, तो दोनों से हमें 3P कॉमन मिल जाएगा। यहाँ से जब आप 3P कॉमन लोगे तो एक केवल यहाँ पे P बचेगा और यहाँ पे 3P पूरा निकल आएगा, यानी कि यहाँ पे 1 बचेगा। कॉमन का मतलब क्या होता है अगर आपको नहीं पता, तो कॉमन का मतलब होता है 3P से इन दोनों को डिवाइड कर दो। जो कॉमन लिया जाता है उससे उन्हीं संख्याओं को डिवाइड किया जाता है। अगर 3P से आप इसे डिवाइड करो तो P बचेगा और 3P से 3 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। और वो भी ना समझ आए तो इनकी अगर बैक आप मल्टीप्लिकेशन करो तो यही आएगा, 3P की P से करोगे 3P² और 3P बन जाए 3P। समझ आ रही है इतनी बात। अब ये जो आपकी बात लिखी है, ये वाली बात लिखी है ये कि अगर x + y का होल क्यूब हो तो x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट में x + y, यही बात वहाँ पे की गई है। P³ + 1³ तो 3P और P + 1, तो ये जो आइडेंटिटी है ये इस वाले से मैच कर रही है, यानी कि आपको ये बात दी है और उससे आपको ये वाली बात लिख लेनी है। समझ आ रही इतनी बात। तो यहाँ पे देखोगे तो P + 1 का होल क्यूब ये लिखा है, ये पूरा फॉर्मूला है P + 1 का होल क्यूब। तो 3rd √ P + 1 का
होल क्यूब। अब आपको पता है, ये पिछली हमने क्लासेस में आइडेंटिटी बताई थी, इस वाली पावर को इससे डिवाइड कर देते हैं, अगर डिवाइड हो रहा हो तो 3 से 3 हो जाएगा डिवाइड, हमारा केवल क्या बचेगा p+1, और p की वैल्यू है 124, 124 + 1 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 125, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, इसको क्वेश्चन को समझाने की वजह से टाइम लगा, अदरवाइज ये देख के ही पता चल रहा था कि ये p+1 का होल क्यूब है, p की वैल्यू 124 और +1 125, डायरेक्ट आंसर यहाँ से आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हमें समझाना था इसलिए मुझे इतना ज़्यादा टाइम लगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन का चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इतना आ रहा है इधर, +10 + 2√6 + 2√10 + 2√15, और इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो यहाँ पर भी इन्हीं में से एक आइडेंटिटी का यूज होगा। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, 10 को हम अभी कुछ नहीं करेंगे, 10 को ऐसे लिख लेते हैं, या रुक जाओ, 10 को कुछ हमें बाद में तोड़ना ही पड़ेगा, तो 10 के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें 2√6 है यहाँ पे, तो 2 और √6 को हम लोग लिख सकते हैं √2 × √3, बात समझ आ रही, 2 3 जा 6, वही बात बन गई, प्लस 2√10, 2√10 को हम लोग लिख सकते हैं √2 × √5, √2 × √5। ऐसे ही 2√15 को लिख सकते हैं 2, और 15 को लिखेंगे हम लोग, सॉरी इसको ऐसे लिख लो 2, और √15 को हम लोग लिख सकते हैं √3 और √5, √3 × √5, थोड़ा यहाँ पे छोटा है लेकिन समझ जाइएगा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दो तो 2AB, 2BC और 2CA, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है, 2XY, 2YZ, 2ZX। तो करना क्या, यहाँ पे क्या होता है x², y², z²। तो हमें 10 को कुछ ऐसा बनाना कि इन्हीं संख्याओं का स्क्वायर बन जाए। तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे √2 √3, तो 2 + 3 प्लस एक और कौन सा है √5, तो 5 हो जाएगा। ध्यान से समझने की थोड़ा कोशिश करना आप लोग, जैसे 2√3, 2√2, 2√5 और √3 और √5, तो अलग अलग डिफरेंट कौन सी चीज़ें, एक तो √2 अलग है, √3 अलग है और √5, बाकी फिर √2, √3, √5 कोई बात नहीं। तो √2, √3 और √5 यही तो अलग अलग संख्या हैं। तो 2, 3, 5 में हमने इसको ब्रेक कर दिया, 2, 3, 5। अब जैसे हमने आपको अभी पीछे बताया था कि √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर, और 5 को क्या लिख सकते हैं, √5 का स्क्वायर। तो 2 को अगर हम लोग चाहें तो √2 का स्क्वायर, 3 को चाहें तो √3 का स्क्वायर, और √5 को चाहें तो √5 का स्क्वायर। अभी आप देखो तो ये वाली कंडीशन बन गई है, x², y², z², 2xy, 2yz, 2zx, ये बात बन गई। तो इसमें क्या होता है, x + y + z का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ x क्या रहेगा, √2, y क्या रहेगा, √3 और z क्या रहेगा, √5, √2 + √3 + √5 का होल स्क्वायर। और आपको ये बात पता ही होनी चाहिए, अगर किसी संख्या का स्क्वायर हो और यहाँ पे वर्गमूल हो या स्क्वायर रूट हो, यहाँ पे 2 अंडरस्टूड होता है, ये होता है लेकिन दिखता नहीं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सीधे सीधे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, √2 + √3 + √5। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ आ गया तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अपॉन √1 + √2 + 1 अपॉन √2 + √3 + 1 अपॉन √3 + √4 और प्लस डैश + 1 अपॉन √99 + √100। इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है, क्या आएगी। तो ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करो। यहाँ पे ये बेटा होता है अंश, ये हर, ये होता है न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। कभी भी डिनोमिनेटर में आपको इस तरीके से संख्याएं दिख जाएं तो इसका हम लोग रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है, या परिमेयकरण कर लेते हैं। तो करना क्या होता है, जो भी यहाँ पे संख्या जैसे दी है √1 + √2, तो इसकी हम लोग कॉन्जुगेट यानी कि संयुग्मी से गुणा करेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा एक स्टेप यहाँ पे आपको समझाएंगे तो आप आसानी से सभी समझ जाओगे। जैसे देखो, किसी एक को भी ले लो, मान लो इस वाले को ही ले लें, नीचे लिखा 1 अपॉन √2 + √3। अब यहाँ पे देखो करना क्या होता है, आप बड़ी वाली संख्या को पहले लिख लो, छोटी वाली संख्या को बाद में, तो आपका क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। इसी को अगर हम लोग चाहें तो 1 अपॉन √3 + √2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
अब इसको हमें करना है रेशनलाइजेशन, तो क्या करेंगे, जो नीचे हमें दी गई है संख्या इसका कर लो इसकी संयुग्मी यानी कि कॉन्जुगेट। तो √3 + √2 है तो इसकी संयुग्मी होगी √3 - √2। करना क्या होता है, अगर प्लस है तो बस माइनस कर दो, इतने करना है। ऊपर भी अगर इससे गुणा करेंगे तो नीचे भी इसी से गुणा करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, ये एक आइडेंटिटी यहाँ पे है कि a + b और a - b, तो होता है a² - b²। तो क्या हो जाएगा, a + b और a - b हो रहा है, तो a² - b², ठीक है। तो √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, तो नीचे तो 1 बचेगा और ऊपर क्या हो जाएगा, √3 - 2 की मल्टीप्लिकेशन 1 से करोगे तो यही आंसर आएगा, √3 - √2। अब आपने क्या देखा, अगर आप ध्यान से समझो, अगर नीचे कभी भी अंतर 1 का आए तो सीधे सीधे आंसर क्या होगा, नीचे अगर कभी भी डिफरेंस 1 का आए तो इसकी संयुग्मी ही ऊपर आ जाएगी, ठीक है। नीचे ये नहीं आ रहा ना, अच्छा सॉरी, चलो यहीं पे समझ लेते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो √3 - √2 रहेगा और नीचे √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 - 2 हमारा आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 बन जाएगा। तो सीधे सीधे आंसर यही आ रहा है। क्या हो रहा है, जो यहाँ पे हमारी संख्या दी थी √3 + √2 उसकी संयुग्मी √3 - √2। अब ऐसे हर सभी जगह हम कर लेंगे इसको, जैसे √2 और √1 तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, √2 - √1। जैसे यहाँ पे इसको अगर सिमिलरली देखें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, √3 - √2 प्लस का √3 माइनस का √2। इसका आंसर आएगा √4 √4 और -√3 प्लस का √4 माइनस का √3 प्लस डैश यहाँ पे क्या आ जाएगा, √100 - √99, √100 - √99। अब अगर आप ध्यान दो, प्लस √2 माइनस √2 कैंसिल, प्लस √3 माइनस √3 कैंसिल, ऐसे ही +4 आगे -4 आएगा, कट जाएगा, और प्लस √99 और माइनस √99 तक यहाँ तक सब कट जाएगा। आप क्या बचेगा, माइनस में √1 और ये यहाँ पे प्लस का √100, तो प्लस में बचेगा √100 और माइनस में √1। √100 की वैल्यू होती है 10 और √1 की वैल्यू 1 होती है, 10 - 1 ये हो जाएगा 9, आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ रही इतनी बात। ये हमने एक यहाँ पे आपको करके बताया कि इसकी वैल्यू ये आई है, तो फिर उसी हिसाब से हमने सारे कर दिए, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं इस टाइप के। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप लोग को दिख ही रहा होगा शायद। थ्री क्वेश्चंस हो चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे इसी तरीके का थोड़ा सा क्वेश्चन है। 1/3 माइनस √8 माइनस 1/√8 माइनस √7 प्लस 1/√7 प्लस √6, सॉरी यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे माइनस 1/√6 माइनस √5 प्लस 1/√5 माइनस 2, ठीक है। इतनी बात है यहाँ पे दी गई है। ये क्वेश्चन आपने देख लिया। अब यहाँ पे कुछ हम लोग इसी क्वेश्चन में थोड़ा वेरिएशन कर रहे हैं। जैसे 3 लिखा है तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √9। √9 की वैल्यू 3 होती है, ये बात आपको पता होगी। जैसे √16 की वैल्यू 4 होती है, ठीक है। तो √9 की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी, तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं इसी क्वेश्चन में, √9, ठीक है। ऐसे ही जो 2 होता है ये होता है √4। √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2, तो इसको √4 कर देंगे, ठीक है। ये बात इतनी आपको समझ आ गई। अब क्या करना है, इसमें भी देखो डिफरेंस कितने का है, 1 का ही तो डिफरेंस है। तो जैसे वहाँ पे प्लस था, प्लस से माइनस हुआ था, तो यहाँ पे माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि इसको जब आप सॉल्व करोगे, जैसे हमने पिछले भी करवाया था, आप करना जाके, तो इसका आंसर आएगा √9 और माइनस की जगह पे हो जाएगा प्लस, बस चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। तो √9 प्लस √8, इसका आंसर कितना आएगा, √8 प्लस √7, लेकिन बाहर क्या लगा है, माइनस, तो माइनस में और अंदर ऐसे लिखो √8 प्लस √7, फिर प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर आएगा √7 प्लस √6, √7 प्लस √6। इसका बाहर माइनस है और यहाँ पे क्या आएगा, √6 प्लस √5, फिर प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, √5 और प्लस √4, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब होता क्या है, ये हमने माइनस क्यों यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट बनाया, क्योंकि माइनस जब अंदर जाएगा तो दोनों के साइन चेंज कर देगा। माइनस जैसे अंदर जाएगा दोनों के साइन बदल जाएंगे। ये अंदर दोनों प्लस के, अब कैसे हो जाएंगे, दोनों माइनस के हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे हमारे माइनस के। ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। ऐसे यहाँ पर भी दोनों कैसे हो जाएंगे, माइनस के, तो ये अंदर वाला भी कैसा हो जाएगा, माइनस का। अब देखो
प्लस रूट 8 माइनस रूट 8 प्लस रूट 7 माइनस रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 6 माइनस रूट 6 और ये माइनस प्लस सब कट गया, आंसर क्या बचा है रूट 9 और रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है 3 प्लस रूट 4 और रूट 4 की वैल्यू भी हमने आपको बताया था 2 होता है, तो 3 + 2 आंसर हमारा कितना आ जाएगा 5। इसको आप बहुत आसानी से इस तरीके से लगा सकते हो। इतनी बात समझ आ गई हो तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट, रूट 7 माइनस 2 अपॉन में रूट 7 प्लस 2 इक्वल टू a रूट 7 प्लस b, तो a बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए ये आपको दे दिया कि रूट 7 माइनस 2 अपॉन रूट 7 प्लस 2 इक्वल टू a रूट 7 प्लस b, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a यहाँ पे क्या होगा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे और उसको इससे कंपेयर कर देंगे और हमारी a की वैल्यू निकल आएगी। फिर देखो अभी हमने जैसे बताया था कि कभी भी हमें अंश या हर यानी कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में ऐसे कोई भी इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या दिख जाए तो इसकी संयुग्मी से या कंजुगेट से गुणा करते हैं, यानी कि रूट 7 प्लस 2 है तो इसकी संयुग्मी हो जाएगी रूट 7 माइनस 2 से मल्टीप्लीकेशन नीचे भी ऊपर भी, तो ध्यान से समझने की कोशिश करो। ऊपर जो लिखा वो ऐसे रहेगा रूट 7 माइनस 2, नीचे क्या लिखा है रूट 7 प्लस 2, तो इसकी बेटा संयुग्मी क्या होगी रूट 7 माइनस 2, क्योंकि प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस, और नीचे भी रूट 7 माइनस 2 और इक्वल टू a प्लस ये जो लिखा है वही लिख दो। सिमिलरली ऐसे पैरेलल चलता रहेगा आपके साथ। अब फिर से अभी हमने एक कंडीशन बताई थी, यहाँ पे हम लिख भी दें कि अगर कभी भी x प्लस वाई हो और x माइनस वाई हो तो उसको हम लोग सीधे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख देते हैं। ये आ रहा है, ठीक है। तो देखो कभी भी x प्लस वाई और x माइनस वाई दिखे तो सीधे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर देखो तो x प्लस वाई और x माइनस वाई तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर क्या हो जाएगा रूट 7 माइनस 2 रूट 7 माइनस 2 यानी कि रूट 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पे हम आपको समझाएं कि x इंटू एक्स लिखा हो तो इसको हम लोग x स्क्वायर लिखेंगे, वैसे अगर इतने को आप x मानो ये भी x लिखा सेम है बिल्कुल तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट 7 माइनस 2 रूट 7 माइनस 2 यानी कि रूट 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर। कौन सी कंडीशन लगेगी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस आ रहा है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो x स्क्वायर यानी कि रूट 7 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और माइनस 2xy, 2 इंटू रूट 7 इंटू 2, ठीक है। अब नीचे क्या हो जाएगा रूट 7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर 4, तो 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे रूट 7 का स्क्वायर 7 2 का स्क्वायर 4 2 2 जा 4 रूट 7 माइनस का 4 रूट 7, 7 और 4 आपका कितना हो जाएगा 11, 7 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 11, डायरेक्ट हम यहीं पे लिख रहे हैं 7 4 हो जाएगा 11, 11 माइनस 4 रूट 7 अपॉन 3। तो अब यहाँ पे इसको हम लोग कर देंगे बाई पार्ट, तो बाई पार्ट में क्या हो जाएगा 11 अपॉन 3 और माइनस का 4 अपॉन 3 रूट 7, माइनस का 4 अपॉन 3 रूट 7। अब इक्वल टू में ये देखो बार बार चल ही रहा था साथ में, तो इसको अब हम एक बार यहाँ पे लिख देंगे a रूट 7 प्लस b। तो जरा बताओ रूट 7 के साथ a है बेटा, यहाँ पे रूट 7 के साथ क्या है a है, और यहाँ पे रूट 7 के साथ क्या है माइनस का 4 अपॉन 3, यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 4 अपॉन 3। यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो a बराबर माइनस 4 अपॉन 3। इस क्वेश्चन को और भी जल्दी लगाया जा सकता है, ये स्टेप इतनी मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी होती है, क्योंकि पता ही होता है कि प्लस है तो माइनस आएगा, सीधे इसका स्क्वायर करके माइनस कर दो तो आंसर ये वाली सीधे लाइन, इस लाइन से आप डायरेक्ट ये वाली लाइन लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि हम स्टेप वाइज करवा रहे हैं बाकी आप शॉर्ट तरीके से भी लगा सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा है, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है कि x इक्वल टू रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3 और y बराबर रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3, तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा, इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो पहले आप x को सॉल्व करो, फिर y को सॉल्व करो और फिर उसकी वैल्यू देखो होगा क्या। फिर से देखो इन दोनों में
अब हम जैसे अभी पिछले हमने बताया था, इसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना है। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पे x माइनस वाई है तो इसकी मल्टीप्लिकेशन x प्लस वाई से होगी, यानी नीचे क्या होगा, दोनों का स्क्वायर करके माइनस कर दो, तो √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, तो 5 - 3 नीचे कितना आ जाएगा 2। ऊपर क्या होगा, अब ये √5 - √3 था तो इसकी संयुग्मी से गुणा करेंगे, यानी कि √5 + √3 से गुणा करेंगे, और ऊपर भी √5 + √3 है, तो √5 + √3 इंटू √5 + √3, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, यानी इसका होल स्क्वायर कर दो, तो √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 2√ab, तो 2√5 और रूट इंटू √3। पिछली वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग करना था कि यही लाइन डायरेक्ट आ जाएगी, तो x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 5 और 3 8 प्लस 2√15 और अपॉन में 2। ऊपर से अगर 2 कॉमन ले लो, नीचे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ से 2 निकले गया तो √5 √15 और अपॉन में 2 से 2 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आई है 4 + √15। x की वैल्यू 4 + √15 आ गई। यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है, प्लस वाला नीचे माइनस वाला ऊपर, तो साइन बदल जाएगा। y की वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो इसी हिसाब से 4 - √15 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू 4 + √15, y की वैल्यू 4 - √15। अब हमें निकालना है x + y, तो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ो, तो 4 + √15 और प्लस का 4 - √15, ये 15 या 15 कट गया, तो 4 और 4 आपका आंसर कितना आ गया 8, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, बहुत आसान क्वेश्चन है। 0.9, √0.9, 0.9 बार, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ी संख्या, ये अगर पूछा जाए तो देखो ये तो 0.9, इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते, तो 0.9 में कुछ नहीं करेंगे, 0.9 ही रहेगा। ये लिखा है 0.9, ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करो। 0.9 ये 1 से तो कम ही होता है, 0.9 अगर है तो 1 से कम होगा, यस और नो, ये 1 से कम हो गया। अगर 1 होता तो इसकी पूरे की वैल्यू 1 आती, और ये 1 से कम है तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी 1 से कम, ऐसे शॉर्ट में समझ सकते हो, इसकी भी वैल्यू क्या आएगी 1 से कम आएगी। यानी कि एक बात ये होगा, इसकी बात ये होगी। इसमें देखो क्या लिखा है, जब कभी भी किसी भी संख्या को बार लगाओ तो करना क्या होता है, उसको हटा दो और संख्या के नीचे 9 लगा दो। जैसे लिखा हो 0.2 बार, तो करना क्या है, हटाओ इसको, तो 2 लिखो, नीचे 9 लगा दो। ऐसे लिखा हो 0.3 बार, तो बार हटाओ, पर 3 लिखो, नीचे 9 लगा दो। समझ आ रही इतनी बात। तो यहाँ पे भी क्या करना था, ये हटाया, नीचे 9 लगाया, और 9 से 9 डिवाइड करोगे 1 आएगा आंसर। देखो यहाँ पे 1, ये 1 से कम, ये भी 1 से कम, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी, ये हो गई। यानी कि सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी होगी 0.9 बार। हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.9 बार, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ क्वेश्चन के साथ नए टॉपिक के साथ आएंगे। अगर आपको ये क्लास और ये क्वेश्चन समझ आए हों तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।